आईएनआई 25 नवंबर में क्वेश्चन आया हुआ है स्टेटस एपिलेप्टिकस के ऊपर कि कौन सी ड्रग है जहाँ पर स्टेटस एपिलेप्टिकस में हम जिस ड्रग को यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर हम पीडिया की बुक देखें घाई, जहाँ पर स्टेटस एपिलेप्टिकस का पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, तो उसमें हमको देखने को मिलता है कि पहले हम पूरा प्रोटोकॉल पढ़ लेते हैं, फिर वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर किसी को एक्यूट सीजर हो रहे हैं तो हमको कॉज को देखना है कि कॉज क्या है। हम उसके लिए हम ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे, ग्लूकोज देखेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिवर, किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड काउंट और टॉक्सिकोलॉजी वाला पार्ट जो है उसको देखेंगे। और ये तो हमने इन्वेस्टिगेशंस भेज दी, और उससे पहले हमने क्या है इसका एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन हमने मेंटेन किया, और ऑक्सीजन की अगर नीड पड़ती है तो हमको ऑक्सीजन यहाँ पर देना है। और ये स्टेबलाइज करने के बाद हम जो है मेन ड्रग पर आते हैं। उसमें तुम्हारा क्या है कि लोराज़ेपैम देना है, मिडाज़ोलैम दे सकते हैं, उसके अलावा लोराज़ेपैम या फिर मिडाज़ोलैम दे रहे हैं हम। ठीक, अब आईवी लोराज़ेपैम जो है 0.1 mg पर केजी है, मिडाज़ोलैम भी 0.1 mg पर केजी है। ये हम 2 डोजेस दे सकते हैं, जहाँ पर 5 मिनट्स का जो है गैप रहेगा। यहाँ पर अगर हमें मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी जो अगर लग रही है उसको हम मेंटेन एबनॉर्मलिटी को हम करेक्ट करेंगे, जहाँ पर आईवी ग्लूकोज दे देंगे हम अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो रखा है तो। अगर सीजर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है तो एडमिनिस्टर करेंगे सीक्वेंशियली। हम क्या क्या दे सकते हैं, आईवी फेनिटोइन या फिर फॉस्फेनिटोइन जो है उसको दे सकते हैं। 20 mg पर केजी का इन्फ्यूज़न लगाएंगे, जिसको हम रिपीट करेंगे अगर ज़रूरत पड़ सकती है एट 10 mg पर केजी के उससे। इसके बाद भी अगर सीरियस सबसाइड नहीं हो रहा है तो आईवी सोडियम वेलपोरेट लेंगे, जो कि 20 to 40 सेम डोज रहेगा, mg पर केजी का इन्फ्यूज़न स्टार्ट करेंगे। उसके बाद भी अगर सबसाइड नहीं हो रहा है तो आईवी लेवेटिरासिटैम जो है उसको यूज़ करेंगे, 20 to 60 mg पर केजी का इन्फ्यूज़न लगाएंगे एट 5 mg पर केजी पर मिनट के रेट से। अगर फिर भी सबसाइड नहीं हो रहा है तो आईवी फिनोबार्बिटॉन का यूज़ करेंगे, 20 mg पर केजी इन्फ्यूज़न रिपीट करेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है, अप टू ट्वाइस एट 10 mg पर केजी के रेट से। इसके बाद भी अगर सबसाइड नहीं हो रहा है तो आईवी मिडाज़ोलैम जो है उसको यूज़ करेंगे हम। तो मिडाज़ोलैम हमने स्टार्टिंग में भी यूज़ किया था, फिर से हम एक बार मिडाज़ोलैम पर आ गए, जहाँ पर हम इसे 1 to 15 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट का इन्फ्यूज़न जो है यहाँ पर देंगे। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, कोमा इंड्यूस्ड बाय फिनोबार्बिटॉन और थायोपेंटॉन और प्रोपोफॉल इन्फ्यूज़न अगर देखने को मिल रहा है तो आईवी कीटामीन और ओरल टोपिरामेट को कंसीडर करेंगे। तो ये हमने पूरा आपको बता दिया, लेकिन इसमें मेन पार्ट क्या है कि हमने जैसे देखा कि क्या हम फॉस्फेनेटोइन को यूज़ करते हैं, तो हाँ हमने फॉस्फेनेटोइन को यूज़ किया है। लेकिन मतलब कि ये है कि जब मिडाज़ और लोराज़ेपैम से काम नहीं चल पाया तब हमने फॉस्फेनेटोइन को यूज़ किया, तो हाँ करते हैं। क्या वेलप्रोइड को यूज़ करते हैं, तो हाँ वेलप्रोइड को यूज़ करते हैं। अगर फेस्फोनेटाइन से भी बात नहीं बनती तो फिर हम सोडियम वेलप्रोइड का यूज़ कर सकते हैं। क्या हम लेवेटिरासिटैम यूज़ करते हैं, हाँ अगर सोडियम वेलप्रोइड से बात नहीं बनती है तो हम आईवी लेवेटिरासिटैम भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या ये ऑप्शन है जो तुम्हारा इथोसक्सीमाइड, क्या इसका यूज़ करते हैं, तो नहीं हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो 2 बार CME 2 क्वेश्चन आए हैं CME 25 में सेम टॉपिक से, स्टेटस एपिलेप्टिकस के इस चार्ट से। इन दोनों क्वेश्चंस को भी चलो साथ में देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओरल ड्रग में बी यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ सुप्रा रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस। कौन सा इसमें से ओरल ड्रग है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सुपर रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो टोपिरामेट जो है इसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप इस पूरे चार्ट में देखें तो सबसे लास्ट में आईवी कीटामीन और ओरल टोपिरामेट का नाम दिया गया है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक, ना ही हम क्लोनाजेपैम यूज़ करते हैं, ना ही क्लोबाजेम, ना ही लेमोट्रिजीन, इन सब का यूज़ नहीं होता है, लेकिन टोपिरामेट का हम यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन जो CME 25 में आया था वो है यूज़ ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स इन इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो उसमें जो बेंजोडाइजेपिन है उसका यूज़ क्या है इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस में। तो कुछ स्टेटमेंट है कि बेंजोडाइजेपिन है उसके हम 2 डोज दे सकते हैं, मे बी यूज 5 मिनट्स अपार्ट इफ़ सीजर्स आर नॉट कंट्रोल्ड। तो बेंजोडाइजेपिन जैसे कि तुम्हारे लोराज़ेपैम और मिडाज़ोलैम का यूज़ कर रहे हैं हम, हाँ तो ये सही है कि बेंजोडाइजेपिन का हम यूज़ करते हैं। फिर इसमें क्या है कि अप टू 2 डोजेस, तो हाँ यहाँ पे लिखा है कि रिपीट इफ़ नीडेड, तो हम रिपीट कर सकते हैं अप टू 2 डोजेस, और मे बी यूज़ 5 मिनट अपार्ट। तो इसमें क्या है तुम्हारा है कि 2 डोजेज़ यूज़ कर सकते हैं, अप टू 5 मिनट अपार्ट जो है वो हमको इसको देना होता है। तो ये तुम्हारा सही है। अगला ऑप्शन है कि फॉर लोराज़ेपैम ओनली अ सिंगल डोज शुड बी यूज्ड इवन इफ सीजर्स आर नॉट कंट्रोल्ड। तो क्या ऐसा है कि लोराज़ेपैम का हम सिर्फ सिंगल डोज यूज़ करते हैं,
तो लोराज़ेपम, तो जैसे कि हमने पहले बताया कि लोराज़ेपम और मिडाज़ोलम दोनों ही जो है अप टू 2 डोज़ हम दे सकते हैं, तो सिंगल डोज़ वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि 2 डोज़ हम दे सकते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर डोज़ ऑफ मिडाज़ोलम एट दिस स्टेज इज़ 1 टू, इसका डोज़ बता दिया कि मिडाज़ोलम का क्या डोज़ होता है। तो मिडाज़ोलम का जो 1 टू 15 माइक्रोग्राम वाला डोज़ होता है वो इनिशियल स्टेज में नहीं होता है, वो बाद वाले स्टेज में होता है, जो कि यहाँ पे बताया गया कि फिनोबार्बिटॉन भी काम नहीं कर रहा है, तो जो मिडाज़ोलम हम दे रहे हैं वो 1 से लेकर के 15 माइक्रोग्राम का रहता है। स्टार्टिंग में तो हम तुम्हारा 0.1 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं। फोर्थ ऑप्शन है डोज ऑफ बोथ लोराज़ेपम एंड मिडाज़ोलम इज़ 0.1 mg पर केजी। तो हाँ, तुम्हारा ये जो लोराज़ेपम और मिडाज़ोलम का डोज है वो 0.1 mg पर केजी है। तो ये तुम्हारा टॉपिक जो है सिलेबस से रिपीट हो रहा है।